फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ऑल का ऑप्शन उसमें सेलेक्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है इसमें, डैश डैश को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। तो सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है वो है हमारा शुक्र। ये सबसे ज़्यादा चमकीला है, सबसे ज़्यादा गर्म है और इसकी सतह का तापमान जो है वो 735 डिग्री है और इसके अंदर 96% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है और इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। याद रखिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए ग्रहों में से सौरमंडल में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। सबसे दूर जो ग्रह है वो है वरुण, ठीक है, यानी नेपच्यून। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उड़सा मेजर नक्षत्र को, कॉन्स्टलेशन को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में उड़सा मेजर को, ठीक है, हम सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। ठीक है, और इसको ग्रीक उस लैंग्वेज में, ठीक है, ग्रीक के द्वारा बिग बियर नाम से इसे पुकारा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 46, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में, खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों में, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं, ठीक है, तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहते हैं। ठीक है, ब्राइट कलर्स जब नॉर्थ में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दिखाई देते हैं, दोनों तरफ ही, खासकर नॉर्थ पोल की बात होती है, तो उस प्राकृतिक रूप से बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव वाले एरिया में, ठीक है, उसे हम सुमेरु ज्योति यानी ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं। इसको हम ध्रुवीय प्रकाश, ठीक है, उत्तरी प्रकाश या दक्षिणी प्रकाश के रूप में भी हम जानते हैं। पृथ्वी के आकाश में एक प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन होता है जो मुख्य रूप से उच्च अक्षांश क्षेत्रों में देखा जाता है। तो उच्च अक्षांश क्षेत्रों का मतलब मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी भूमध्य रेखा इक्वेटर है और ये उच्च अक्षांश यानी यहाँ ये 0 डिग्री से चलती है और ऊपर की तरफ बढ़ते चलते हैं। तो उच्च अक्षांश जो है यानी ये ध्रुव के पास पाए जाते हैं, नीचे भी ऐसे ही। ठीक है, तो वहाँ पर ये प्राकृतिक रोशनी का प्रदर्शन होता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, यानी नेचुरल सैटेलाइट है। यूरोपा किसका, तो ये नेचुरल सैटेलाइट है बृहस्पति का। ठीक है, यानी जुपिटर का। जुपिटर के 4 गैलीलियन सैटेलाइट हैं। ठीक है, और गैलीलियन सैटेलाइट में हम चारों में से सबसे जो छोटा है वो यूरोपा है, उससे पहले गैनीमेड, आईओ और कैलिस्टो है। यानी ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहस्पति के गैलीलियन उपग्रह कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 4 नाम आपको याद रहना चाहिए, गैनीमेड, आईओ, कैलिस्टो और यूरोपा। या फिर इनमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका इंग्लिश में हम नेबुला कहते हैं, निहारिका निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। तो फ्रेंड, जो नेबुला होती है, जिसे हम हिंदी में निहारिका कह रहे हैं, जब कोई तारा, ठीक है, यानी सूर्य से दुगने आकार और वजन का तारा जब एक्सप्लोड होता है, ठीक है, उसका जो फ्यूजन रिएक्शन में जो ईंधन है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसकी बाहरी कोर अंदर की तरफ बहुत तेज़ी से भागती है और कुछ ही सेकंड के अंदर वो तारे के अंदर विस्फोट हो जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन। उस सुपरनोवा एक्सप्लोजन से जो धूल और गैस निकलती है, मेनली उसमें हाइड्रोजन होती है, उससे एक बादल बन जाता है। तो धूल और हाइड्रोजन का एक ऐसा बादल जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से तारे के विस्फोट होने के कारण, ठीक है, बनता है, उसे हम निहारिका या नेबुला चरण कहते हैं, यानी एक जीवन चक्र है उसका। ठीक है, तो ये धूल और गैस का एक बादल होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय जोवियन ग्रह नहीं है। यानी गैसीय को हम जोवियन ग्रह कहते हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, बुध, शुक्र और मंगल पृथ्वी के समान रासायनिक और भौतिक गुण वाले हैं। यानी बुध, शुक्र और मंगल, पृथ्वी जो है वो आपस में एक जैसे ही हैं, पृथ्वी के जैसे हैं बुध, शुक्र और मंगल। और रासायनिक गुण और भौतिक गुण उस ग्रहों में यही हैं जो पृथ्वी में है, और सभी को स्थलीय ग्रहों के रूप में जाना जाता है। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को हम पृथ्वी से समानता के कारण भौतिक और रासायनिक गुणों में उन्हें स्थलीय ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो इन 4 ग्रहों के बाकी जो ग्रह हैं वो जोवियन कहलाते हैं, क्योंकि जोवियन जो है वो बृहस्पति का ही एक नाम है। क्योंकि ये बाकी ग्रह जो है, जैसे शनि है, अरुण है और वरुण है, इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनकी, ठीक है, गैसीय पदार्थ ज़्यादा है, ठीक है, गैस ज़्यादा है इसके वातावरण में, इसके अंदर, और ये बृहस्पति के जैसे रिजेंबल करते हैं, इसलिए इन्हें जोवियन कहा जाता है बृहस्पति के कारण।
ठीक है। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो है वो जोवियन है, और मरकरी, वीनस और अर्थ एंड मार्स जो है वो टेरेस्ट्रियल है, स्थलीय ग्रह हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशा आकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, रात्रि आकाश में तारे भी चमकते हैं, उपग्रह भी हैं, जैसे चंद्रमा चमकता है। ठीक है, तो सारी जितने भी तरह की चीज़ें हैं, ये सब जो है खगोलीय पिंड के अंतर्गत आती हैं। उसमें तारा भी हो सकते हैं, उल्का पिंड भी हो सकते हैं, सूर्य ग्रह भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। दीप्तिकर लूसीफर डैश डैश का एक अन्य नाम है। कौन से ग्रह का नाम दीप्तिकर है। देखिए, दीप्ति का मतलब रोशनी होता है, जो रोशनी करता है। तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म और सबसे चमकीला है। ठीक है, इसलिए इसे दीप्तिकर नहीं लूसीफर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये 3 जनवरी 2020 को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ग्रह के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर जो विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं चंद्रमा का बहिर्मंडल, इंग्लिश में से लूनर एक्सोस्फियर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो मंगल और शनि के बाद, ठीक है, बीच में जो है वो बृहस्पति आता है, जुपिटर आता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन की जगह बटन तो जरूर दबाइए, और उसमें जब बेल आइकन का बटन दबाओगे तो उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।